ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 स्किललेस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन. Question number 5 is y equal to sin x equal to 0 and x equal to 2 pi. सबसे पहले इसका अपने को बनाना है डायग्राम. ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर अपन बात करते हैं यहाँ पर sin x का ग्राफ अपने को बनाना है 0 से लेकर 2 पाई के बीच. तो ये तो 0 ले लिया, ये अपन लेते हैं पाई बाई 2, ये ले रहा हूं पाई, ये हो गया 3 पाई बाई 2 और ये हो गया 2 पाई. एक्स एक्सिस पे ये चीजें अपन ने ले ली, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया -1 और ये हो गया -2. ज्यादा मार्किंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ जो है वो -1 से +1 के बीच में रहेगा. और इधर की मार्किंग करने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, जबकि इसको चाहिए 0 से 2 पाई के बीच. ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साइन 0 की वैल्यू 0. ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1, ये 1 पे मार्क कर दिया. साइन 180 डिग्री की वैल्यू अगेन 0. साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1, ये यहाँ पर -1 ले लिया. साइन 2 पाई की वैल्यू 0. ठीक है, ये देखो अब आप इसका ग्राफ यहां से इस तरीके से मूव करते हुए यहां पर आएगा, फिर यहां से मूव करते हुए यहां पर. ठीक है, साइन का ये हो गया ग्राफ. अपने को एरिया चाहिए ये वाला, तो ध्यान से देखो इसको 1, 2, 4 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है. नेगेटिव वाला हो चाहे पॉजिटिव वाला, 1, 2, 3, ये वाला. एक हो गया ये वाला, एक हो गया ये, और एक हो गया 0 से 2 पाई के बीच ये इसका ग्राफ अपने बनता है. ठीक है, अब देखो कि इसी ग्राफ से अपने को पता लगाना है कि आगे इसकी कंडीशन क्या होगी. एरिया इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए यहां से 0 से लेकर 2 पाई तक जाने के लिए 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, पाई से 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक जाना. लेकिन सेम सीक्वेंस में जा रहा है, सेम तरीके से जा रहा है, तो आप यहां से 1, 2, 3 और 4, ये 4 से तो आप आगे मल्टीप्लाई लिख देंगे और लिमिट आपको लगा देनी है 0 से पाई बाई 2 के बीच. और y की वैल्यू है साइन x और dx, y इक्वल टू साइन x dx. ओके, इसको अब आप सोल्व कर दीजिए. लिमिट 0 से पाई बाई 2 के बीच में क्या होगा, ये 4 तो एज इट इज यहाँ पर हो जाएगा साइन का माइनस कॉस. इंटीग्रेशन अगर अपन करते हैं तो माइनस साइन बाहर निकाल देता हूं, ये हो गया कॉस x. लिमिट हो गई 0 से पाई बाई 2, -4 बाहर, कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, -4 कॉस पाई 90 की वैल्यू तो 0 और इसकी वैल्यू हो गई 1. माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4, इसका आंसर आपके आ गया. ओके, तो इंटीग्रेशन वगैरह बहुत सिंपल है. मेन चीज है डायग्राम जो आपको इसका बनाना का तरीका समझना है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. इसके लिए भी बात करते हैं कि ये मॉड साइन जो है अलग अलग तरीके की 4 डिफरेंट इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है. x प्लस वाई इक्वल टू 1, x
माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। तो 1, 2, 3 और 4 टोटल इक्वेशंस को ये रिप्रेजेंट करता है मॉड साइन का मतलब। अब बात करते हैं कि इनकी जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग इसका ग्राफ कैसा बनेगा। सबसे पहले इन सभी इक्वेशंस को एक एक करके अपनों को प्लॉट करना है और इसके अंदर इक्वेशन जो बनानी है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट अपने को लगाना है। सबसे पहली इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रखा, वही तरीका रखना है, एक बार x इक्वल टू 0 रखना है और एक बार y इक्वल टू 0 रखना है। x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू 1 आ गई, तो ये x इक्वल टू 0 और y की वैल्यू आ गई 1, ये लो। y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आ गया 1, ये रहा x इक्वल टू 1। ये लाइन आपके पास आ गई, इसको मिला दो, ये सब ठीक है। अब दूसरी वाली की बात करते हैं, तीसरी वाली जो x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू आ जाएगी -1, ये रहा -1। y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 1, ये रहा। इन दोनों को मिला दो, ये इनकी इक्वेशन आ गई सेकंड, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई, ये रहा। x इक्वल टू y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई माइनस, ये रहा -1, 1 और 0, 1 -1। अब इन दोनों को मिला देते हैं, इसको भी इससे मिला दिया, नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 को भी अपन इस तरीके से मिला देंगे, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू -1। तो ये इस तरीके का एक डायग्राम आपके बनता है। ये वाला एरिया अपने को निकालना है, तो इसी वाले एरिया को निकालने के लिए अब मैं देखता हूँ 1, ठीक है, ये वाला शेडिंग कर रहा हूँ, इसी को 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एरिया अपने पास बन जाता है। ये एरिया एक तरीके से ये स्क्वायर बनता है। इसका एरिया निकालने के लिए अब आप ये वाला निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर लें। इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, और इसमें से y की वैल्यू अपने को लेनी फर्स्ट इक्वेशन में, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स dx, ये आ गया 4, 1 की जगह तो लिख देते हैं x और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से 1, 4 सबसे पहले 1 रखा तो 1 माइनस 1/2 माइनस 0 रखा 0 0, तो 1 माइनस 1/2 इज 1/2, 4/2 इसका आंसर आ जाएगा 2। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब इसी तरीके की कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन और आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, जो इस तरीके के सेट की टर्म में दिया हुआ है, इसका भी अपने को उसी तरीके से कैलकुलेट करना है। दो अलग अलग तरीके की फॉर्म दे रखी है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक तो अपन ले लेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया पैराबोला, और एक ले लेंगे y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, दोनों का ग्राफ बनाना अपने को आता है, इसको ले लेंगे नंबर 2। ये इक्वेशन अपने पास बनती है, ये अपना ग्राफ पेपर। इस ग्राफ में सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर को हटा दिया जाए तो y एक्सिस पे, ये इसका पैराबोला बन गया, और ये है मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ये वाला बन गया, अपन ने कल बनाया था इसका ग्राफ, ये इनका आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट। इनका
जो एरिया है वो अब अपने को पता लग गया है कि ये वाला एरिया अपने को निकालना है, इन दोनों का कॉमन एरिया निकालना। तो उसी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका हो गया। इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि इसका y की वैल्यू और इसके अंडर में और इन दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया है वो अपने को निकालना है। अब इनकी बात करते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा। ये तो हो गया x इक्वल टू 0 और इन दोनों को अगर अपन y, ये तो y इक्वल टू एक्स हो गया, y इक्वल टू एक्स अगर रख दिया जाए तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो x इक्वल टू 0 आएगी और एक x इक्वल टू आएगा 1। तो ये तो 0 है ही सही, 1 ये आ गया x इक्वल टू 1 और ये हो गया x इक्वल टू इस तरीके से -1, माइनस वाली कुछ। ओके, तो फाइनल एरिया, अब एरिया निकाल देते हैं। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सेम टू सेम ट्वाइस है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1, लिमिट 0 टू 1। अब क्या करना है, कौन सा वाला ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा है, मॉड एक्स वाला, तो उसका एक्स आ गया। ठीक है, अब इसमें से किसको माइनस करना है, पैराबोला वाले को, माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया और डी एक्स आ गया। तो ये आ गया 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट 0 टू 1। 2 सबसे पहले 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 माइनस 0 में तो 0 0 हो जाएंगे दोनों। तो 1/2 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 2, 6 इसका एलसीएम, 3 माइनस 2, 2, 1/6, 1/3। दैट इज योर फाइनल आंसर। सभी तरीके के क्वेश्चंस कल हो गए हैं। अगर इनमें साइन के साथ में साइन और कॉस दे दिया जाए या जो भी इनके साथ में अगर कोई और भी क्वेश्चन दिया जाए तो इसको अपन इसी तरीके से करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, y इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, मॉड ऑफ एक्स क्या करता है, ये वाला x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये मॉड ऑफ एक्स हो जाता है। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए अगर अपन बात करें पॉजिटिव के लिए तो y हो जाएगा x डॉट x यानी एक्स स्क्वायर। और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 के लिए बात करें तो नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव के लिए और ये नेगेटिव। तो y इक्वल टू एक्स डॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। अब बात करते हैं जब भी आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो ये इस्तेमाल करना, नेगेटिव लेंगे तो ये इस्तेमाल करना। ये कंडीशंस अपने को ध्यान रखनी है, ये इसके अंडरलाइन करते हैं। तो सपोज करो सबसे पहले 0 पे तो 0 ही रहेगा, 0 पे तो 0 आ रहा है दोनों में। ठीक है, अब मैंने रखा सपोज करो 1, 1 क्या है पॉजिटिव वैल्यू, तो फर्स्ट वाले में तो y की वैल्यू भी आ गई, यहाँ पर रखेंगे x की जगह पे तो 1 रखा तो 1 आ गया, ये पॉइंट आ गया। अगर 2 रखता हूं तो 2 रखूंगा तो ये भी पॉजिटिव इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 2 3 और 4 यहां तक मान लेते हैं। तो ये यहां पर आ गया ये पॉइंट। तो ये कर्व जो है इस तरीके से घूमते हुए आया। अब बात करते हैं नेगेटिव वैल्यू की, -1 और -2 ले लेते हैं। यहां पर रखा -1, दोनों इस जगह पे रखेंगे तो -1 अगर मैं रखता हूं यहां पर तो -1 का स्क्वायर तो +1 हो गया और 1 का -1 यानी -1
-2 -3 और -4 तक लिख लेते हैं। ये माइनस और 1 का पॉइंट तो ये आ रहा है। अब 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 रखा तो 2 2 जा 4 -4 आ जाएगा, तो ये 2 पे माइनस का 4 ये यहाँ पर आ गया। अब देखो इसका ग्राफ, ये इस तरीके से चलता हुआ आएगा, यहाँ पे 0 से मिलेगा, फिर यहाँ से सेम उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न से ऊपर से आ रहा है उसी पैटर्न से ये ऊपर की तरफ चला जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा लूप सही नहीं बना है तो अपन इसको सही करते हैं। ओके, दिस इज योर ग्राफ। -1, -1 कहाँ है, ये रहा, -1 से मिला दिया। 1 कहाँ है, ये रहा। ये चाहिए आपको एरिया, एरिया अपन सेलेक्ट कर देते हैं जो अपने को चाहिए, -1 से +1 के बीच में। ये लो, ये काम अगर हमने कर दिया तो समझ लो अपना आगे का प्रोसेस कंप्लीट है। क्या करना है, अब तो एरिया निकालना है। ये वाला जो ग्राफ है ये सेम एज y = x³। ध्यान रखना x³ का भी यही ग्राफ बनेगा, है ना। तो एरिया इज इक्वल टू, अब क्या करें, एरिया निकालने के लिए क्या करें बताओ। ये दोनों तो सेम है, या तो आप -1 से 1 तक 0 के लिए कर लो या 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 0 से 1 लिमिट आ गई, और कर्व में से आपको लेना है वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है, x² dx, 2x³/3 लिमिट 0 से 1, 2 1/3 -0, 2/3 इसका आंसर होगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन, y = sin x cos x। ये आपका ग्राफ पेपर, कहां से कहां तक लेना है, 0 से π/2 के बीच में। ये 0 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, π/2 यानी 90 डिग्री। ये यहां पर अपन कर लेते हैं π/4 45 डिग्री, यहां पर अपन कर लेते हैं π/6 30 डिग्री, यहां पर कर देते हैं π/2। इतना सा ही बनाना है, लेकिन दोनों बनाने। चलो अपन बात करते हैं सबसे पहले, ये इसको नंबर 1 लगा देते हैं, इसको नंबर 2 लगा देते हैं। cos x का, cos 0 की वैल्यू, अच्छा ये यहाँ पर मार्क करते हैं -1 से और +1 के बीच में। ये 1, ये प्लस का 1 और ये हो गया माइनस का 1। cos 0 की वैल्यू 1, सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर है। cos 0 की वैल्यू 1 से लेकर cos 90 की वैल्यू तक जाएगा, तो ये यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो ये कर्व जाएगा इस तरीके। ठीक है, ये तो हो गया cos का, इसको अपन लगा देते हैं नंबर 1। अब साइन वाले की अगर अपन बात करते हैं तो साइन वाला जाएगा 0 से π/2 पे जाके क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 1, और ये 0 पे रहेगा 0, तो इसको भी उसी तरीके से मिलाना। ये ठीक है, ये आपके आ गया 1 π/2 और ये आपके आ गया 1। ठीक है, अब कौन सा एरिया निकालना है ये भी निकाल लेते हैं, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है ये भी आ गया अपने पास, ये होता है π/4, है ना। π/4 की वैल्यू सेम आती है, तो ये एरिया आपको निकालना है। एरिया की बात कर लेते हैं, क्या होगा, कहां से कहां तक, एरिया इज इक्वल टू, सेम टू सेम है, लेकिन फिर भी अपन दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। लिमिट 0 से π/4, कौन सा ग्राफ काम है, ब्लू कलर का, ब्लू कलर कौन सा है, नंबर 2 यानी साइन का, तो ये हो गया sin x dx, प्लस π/4 से लेकर कहां तक, π/2 तक, 90 तक। इसमें क्या काम है, cos वाला ग्राफ रेड कलर वाला, तो यहां पर अपन लिख देते हैं cos x dx।
दोनों को सोल्व करना है और फाइनल आंसर अपने पास आ जाएगा। साइन का तो हो गया माइनस कॉस एक्स लिमिट 0 से π/2 प्लस कॉस का हो गया साइन एक्स लिमिट π/4 से लेकर π/2 तक। अब इसका माइनस बाहर, कॉस 90 0 π/4 है ना, cos π/4 cos π/4 की वैल्यू 45 डिग्री की 1/√2 माइनस cos 0 की वैल्यू 1, ये तो ये आ जाएगा, प्लस अब इसके बाद करते हैं sin 90 की वैल्यू 1 माइनस cos sin 45 डिग्री 1/√2। ठीक है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। -1/√2 प्लस 1 प्लस 1/1 माइनस 1/√2, तो ये 2 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, 2 माइनस 2/√2 यानी 2 माइनस √2 इसका आंसर होना चाहिए। 2 माइनस √2 इज योर फाइनल आंसर।